सीमा का वंश वृक्ष। उद्यमी आपके आसपास होते हैं, आपके परिवार में भी होते हैं। एक समय की बात है, एक ऐसा गांव था जहां ढेर सारे आम के पेड़ थे, जो सूरज की तेज गर्मी में भी झूमते रहते थे। सीमा का घर भी एक ऐसे वृक्ष के पास था। सीमा एक ऐसी लड़की थी जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं था। उसे एक झूला चाहिए था, जिसके लिए वो अपनी दादी को मनाने की पूरी कोशिश में थी। इसीलिए वो दादी के पीछे पीछे घूमकर उनसे बार बार बोल रही थी कि मुझे झूला चाहिए, मुझे झूला चाहिए, मुझे झूला चाहिए। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्हें पता था कि सीमा जिद्दी लोगों के वंश से है, जो कभी हार नहीं मानेगी। बहुत प्यार और धैर्य के साथ उन्होंने कहा, हमारे परिवार में हम ये नहीं कहते कि हम ये चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम बनाएंगे। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई और दादी की कहानी सुनते सुनते सीमा को पता ही नहीं चला कि शाम कब हुई और कब अंधेरा हो गया। बेटी, आपके दादा एक शिक्षक थे। आप उन्हें एक शिक्षक के रूप में जानते हो, लेकिन वो एक आविष्कारक भी थे। उन्हें फिल्में पसंद थी, पर उनके गांव में कोई सिनेमा हॉल नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने एक प्रोजेक्टर का निर्माण किया और सितारों की छाव में पूरे गांव को फिल्में दिखाई। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी खुद की स्पॉटलाइट और स्क्रीन भी बनाई। आपकी चाची एक शुद्ध नारियल तेल की कंपनी शुरू करना चाहती थी, जिससे साबुन बनता है। लेकिन जब वो व्यवसाय के लाइसेंस के लिए आवेदन करने गई, तो सरकार और बैंक अधिकारियों ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो एक महिला थी। महिलाएं नया काम नहीं करती थी। खैर, वो एक ऐसी महिला थी जो वॉलीबॉल भी खेलती थी, और वो जानती थी कि वे दोनों अधिकारी भी उसके प्रशंसक हैं। फिर उसने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, उन्हें आमंत्रित किया और उन्हें हराया भी। आप कह सकते हैं कि इस तरह उसने अपनी ट्रॉफी खुद ही जीत ली। इससे वे इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे उसी जगह पर लाइसेंस जारी कर दिया था। सीमा चाची से बहुत प्यार करती थी। उनके बारे में ये नई कहानियाँ उसे बहुत पसंद आई। लेकिन दादी, मुझे सिर्फ इतना ही क्यों पता है कि दादाजी एक शिक्षक थे और जून चाची कपड़े धोती थी? मुझे ये क्यों नहीं पता कि वे व्यवसायी थे? सीमा की दादी ने उसका वाक्य पूरा किया, क्योंकि आपको ये कहने की जरूरत नहीं होती कि आप एक समस्या सुलझाने वाले हैं, आविष्कारक हैं, मरम्मत करने वाले हैं, डिजाइन बनाने वाले हैं। हालांकि यही आपकी पहचान है। तो अब तुम्हारी पहचान क्या है? क्या तुम एक उद्यमी हो? सीमा's फैमिली ट्री, सीमा का वंश वृक्ष। अब हमें बताए कि परिवार में कौन कौन उद्यमी है। माँ, बाप, बड़े भाई बहन, नाना, नानी, दादा, दादी, सबसे सवाल पूछे। ध्यान रहे कि आप माँ और पिता दोनों तरफ के परिवार को शामिल करें। उन उद्यमियों के बारे में संक्षेप में लिखें। अब इस जानकारी से अपना फैमिली ट्री बनाएं। सबके नाम के आगे उनके कौशल जरूर लिखें। ये करने के बाद अगली गतिविधि के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं।